कैद हैं सियाह से लिपटे जज्बात व अल्फाज जिसमें वो दायरा हूँ मैं, अदा और अदब से लबरेज एक लखनवी शायरा हूँ मैं। शुक्रिया। यूँ तो हाल दिल बहुत है बयां करने के लिए, मगर ना तो आज मैं मोहब्बत पे बात करना चाहती हूँ, ना तो आज मैं ज़िंदगी पे बात करना चाहती हूँ। आज मैं बोलना चाहती हूँ तकलीफ़ों पे। एक औरत की तकलीफ़, उसका दर्द जब वो किसी रिश्ते में होकर भी नहीं होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक एब्यूज़। और कुछ स्टीरियोटाइप लोगों की ज़ुबान में कहें तो ऐसी बेइंतहा अच्छी सी चीज़ जिसे करना एक मर्द का हक होता है शादी में, और जिसे सहना एक औरत का फ़र्ज़ होता है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। ख्वाहिश है कि आप मेरे अल्फाजों के सफ़र को समझेंगे और उनके पीछे छुपी उस तकलीफ़ से आप अपना राब्ता और वास्ता कर सकते हैं। तो पाकीज़ा से रिश्ते के नकाब में, पाकीज़ा से रिश्ते के नकाब में एक नापाक सा गुनाह मुसलसल रहता है। पाकीज़ा से रिश्ते के नकाब में एक नापाक सा गुनाह मुसलसल रहता है, जैसे कोई बेगुनाह कैदी खामोशी से ही हर सितम सहता है। चीखे क्या उसकी तो आवाज़ भी दबाई गई है, चीखे क्या उसकी तो आवाज़ भी दबाई गई है कि अब तो वो बदनसीब जिक्र करने से भी डरता है। वो अपने ही ज़ख्मों को अपने हाथों सीकर उस दर्द की अंजुमन में खामोश रहता है। क्या हुआ, एक थप्पड़ ही तो है, या क्या हुआ ज़रा सी खरोच ही तो आई है। यही बात कहकर हर दूसरा शख्स चला जाता है कि अब तो आईना भी धुंधला हो चला कि उस बदनसीब को उसका अक्स भी नज़र नहीं आता है। वो सुर्ख लाल सिंदूर जो माथे पर उसके किसी अमानत सा था, वो सुर्ख लाल सिंदूर जो माथे पर उसके किसी अमानत सा था, अब लहूबंद ज़ख्मों से उसके हर पल रिश्ता है। क्या महज एक ही शख्स की जिम्मेदारी है वफ़ा पे वफ़ा को बख्शते जाना? क्या महज एक ही शख्स की जिम्मेदारी है वफ़ा पे वफ़ा को बख्शते जाना? अगर इसे ही रिश्ता कहते हैं तो फिर ये कैसा रिश्ता है? वो जिस चांद को देखकर उसने अपने चांद की लंबी उम्र की दुआ की थी, वो जिस चांद को देखकर उसने अपने चांद की लंबी उम्र की दुआ की थी कि वो चांद भी अब चांद रातों में उसके हाल पर तरस खाता है। शायद आज सुधर जाए या शायद कल, इसी कश्मकश में आधा वक्त गुजर जाता है। वो मोतियों की ताबीरों में पिरोया वो मंगलसूत्र जो उसे उसकी सांस से भी ज़्यादा खास था, अब हर पल उसका गला घोटने को दौड़ता है। वो हार नहीं मानती, वो फिर उठ खड़ी होती है सब कुछ ठीक करने में। वो हार नहीं मानती, वो फिर उठ खड़ी होती है सब कुछ ठीक करने में, मगर वो कमबख्त बेरहमी से हर दफ़ा उसके अरमानों को पैरों तले रौंदता है। वो जिसके देर से घर आने से वो ज़रा सी खौफज़दा हो जाती थी, वो जिसके देर से घर आने से वो ज़रा सी खौफज़दा हो जाती थी, अब उसके जल्दी आने से ज़रा सहम सी जाती है। न जाने आज फिर किस तमाशे का आगाज़ होगा, ये सोचकर खौफज़दा हो जाती है। कुछ कर गुज़रने का खुद की खातिर दिल उसका भी करता है, कुछ कर गुज़रने का खुद की खातिर दिल उसका भी करता है, मगर करे तो करे क्या, इन समाज के खोखले उसूलों से दिल उसका भी डरता है। शायद बाप ने उसके कर्ज लेकर बड़ी मेहनत से शादी की थी उसकी, शायद बाप ने कर्ज लेकर बड़ी मेहनत से शादी की थी उसकी, कि उस कर्ज का मोल सोचकर वो आखिरी सांस तक रिश्ता निभाती है। गर फिर भी ना अदा कर पाए उस दहेज की कीमत को, गर फिर भी ना अदा कर पाए उस दहेज की कीमत को, वो उस दराज कीमत को अपनी सांसों से चुकाती है। वो बिखरती है, वो टूटती है, वो बिखरती है, वो टूटती है, मगर उस खोखले रिश्ते को निभाती है, भले खुद ही वो खुद के जिस्म के ताबूत में खाक हो जाती है। अब इसके बाद इन्हीं औरतों के लिए मैं कुछ अल्फाज बोलना चाहूँगी कि तू ना बन परिंदा उस कफस का, तू ना बन परिंदा उस कफस का जिसने तेरे पंखों को हैं ज़ख्म दिए, कि तोड़ वो ज़िल्लत की जंजीरें उस कैद से खुद को रिहा कर दे। कि ना बन किसी गुनाह की तस्वीर तू दिले नादां,
कि ना बन तू किसी गुनाह की तस्वीर दिले नादां, कि अब तो इंतहा हो चली है दर्द की, कि इस दर्द की शिफा कर दे। शुक्रिया।